कराची में रिहायशी या कमर्शियल प्लॉट्स पर तामीरात के लिए कानून भी मौजूद है और उस पर अमल कराने वाले इदारे भी, लेकिन बेलगाम करप्शन के बायस रियल स्टेट का शोबा तामीर से ज़्यादा तखरीब का सबब बना हुआ है। जियो न्यूज़ यहाँ ये भी वाज़े करेगा कि कराची में मुख्तलिफ नौइयत के प्लॉट्स पर तामीरात के लिए कौन कौन से इदारे किरदार अदा करते हैं, और ये भी कि इन प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात के लिए कैसे और कितनी रिश्वत ली जा रही है। इस बारे में देखिए ज़िशान शाह की खुसूसी रिपोर्ट। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद इन्वॉल्व, पर प्लॉट हर टाउन के हिसाब से अलग रिश्वत होती है। यानी साफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि उन्होंने उल्टे काम की जिम्मेदारी ली हुई होती है। क्या रियल एस्टेट का शोबा स्टेट को खा रहा है? ये सवाल है तो मुतनाज़िर, लेकिन कराची में रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात का जायजा लें तो अंदाजा होता है कि जो खतीर रेवेन्यू कौमी खजाने में जाना चाहिए वो करप्शन माफिया की जेबों में चला जाता है। 250 गज से लेकर 2000 गज तक के कमर्शियल प्लॉट्स की मुकम्मल मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ रुपए से 8 करोड़ की रिश्वत की एवज होती है, जबकि तामीरात के दौरान मुबैना तौर पर मुतल्लिका प्लॉट की मंथली रिश्वत 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक बिल्डर की जानिब से अदा की जाती है। बिल्डर इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद इन्वॉल्व है। ये पोर्शन बनाने का रास्ता बिल्डर को देते हैं। वो कैसे देते हैं? अब एक रिहायशी मकान बनेगा, उसके अंदर कंपाउंडेबल वायलेशन जो होगी उसके इनको मिलेंगे 50,000 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पर अनकंपाउंडेबल वायलेशन होगी, जिसको पोर्शन कहते हैं, जो 100% सीओस को कवर करके बनाए जाते हैं, चाहे वो 200 गज का प्लॉट हो, चाहे 120 गज का प्लॉट हो, चाहे वो 400 गज हो, चाहे वो 800 हो, 1000 हो, चाहे वो 2000 हो। रिहायशी प्लाटों को जब 100% वायलेशन कर देते हैं तो उसके अंदर वो सीओस कवर कर देते हैं, जिसको कंपलसरी ओपन स्पेस कहते हैं। उसको कवर करने का और रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील करने का फिर पर प्लॉट हर टाउन के हिसाब से अलग रिश्वत होती है। दूसरी जानिब रिहायशी प्लॉट पर मकान बनाने का तरीकाकार बहुत आसान है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कानून के मुताबिक रिहायशी प्लॉट अगर 399 गज या इससे कम है तो इस पर ग्राउंड प्लस 2 तक की तामीरात करने की इजाजत है। फर्क सिर्फ ये है कि 2 मंजिल के लिए बेटरमेंट चार्जेस की सूरत में अदायगी करनी होती है। मकान की तामीर अगर कानूनी तौर पर की जाए तो मुबैना रिश्वत हजारों में ही जाती है, लेकिन रिहायशी प्लॉट पर गैर कानूनी पोर्शन तामीर करने हो तो इसका तरीका जरा फनकाराना है। यानी पोर्शन माफिया रिहायशी प्लॉट पर नक्शा तो मकान ही का मंजूर कराती है, मगर रिश्वत देने के बाद जिस रिहायशी प्लॉट पर एक रिहायशी यूनिट बनना चाहिए वहाँ कहीं 6 तो कहीं 8 पोर्शन बना लिए जाते हैं। 200 गज 240 गज के प्लॉट के ऊपर अगर पोर्शन बन रहे हैं, अगर तो वो एक फ्लोर पे एक पोर्शन है तो एक फ्लोर की जो रिश्वत पर फ्लोर एचबी से कम उससे 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करेगा। और यही अगर एचबीसीए मल्टी यूनिट बन रहा है 200 गज पे 100 गज के 2 फ्लैट्स बन रहे हैं तो वही रिश्वत एचबीसीए 25 से 30 लाख रुपए लेगा बिल्डर से। आज से तकरीबन कुछ अरसा कबल नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर एक 400 गज के ऊपर सेकंड फ्लोर बनाया गया था। पोर्शन के ऊपर ग्राउंड प्लस 1 पोर्शन बने हुए थे, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर बनाया गया था, तो उसकी जो रिश्वत गई थी वो 30 लाख रुपए सिर्फ सेकंड फ्लोर की तामीर की गई थी। किसी भी इमारत की तामीर के दौरान एक जानिब मुबैना तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान तो रिश्वत तलब करते ही हैं, लेकिन इस गंदे धंधे में मुबैना तौर पर केडीए और केएमसी इदारों के अफसरान भी मुलव्विस हैं। इसके अलावा जाली सहाफ़ी और बाज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ब्लैकमेलिंग का सहारा लेकर रिश्वत लेते हैं। जाली सहाफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं फील्ड के अंदर, ना उनके अखबार रजिस्टर्ड होते हैं, ना उनको सहाफ़त का अलिफ बे भी पता होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के वो साफ़ी बने हुए, ठीक है। किसी से सर्वे ले लेते हैं, चलते फिरते सर्वे कर लेते हैं, मोबाइलों में तस्वीरें ले लेते हैं, उसके बाद ग्रुपों के अंदर अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं। अफसरान ब्लैकमेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने उल्टे काम की जिम्मेदारी ली हुई होती है। कराची में PCHS बहादुराबाद, शरफाबाद, कराची, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शादमान टाउन, फेडरल बी एरिया, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और सुरजानी टाउन समेत मुताद इलाकों में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं, और इसका नतीजा ये है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और पानी और सीवरेज का सिस्टम समेत बुनियादी सहूलतों की फराहमी नामुमकिन होती जा रही है। ज़िशान शाह, जियो न्यूज़, कराची।